हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्लपूल की तरफ से आने वाले 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी के बारे में। तो गाइज, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एसी रहने वाला है क्योंकि ये फीचर्स से भरा हुआ है। ठीक है, और प्राइसिंग भी इसकी इतनी ज्यादा नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छे टेम्परेचर लेवल पर हमको एक अच्छा खासा कूलिंग देखने को मिल जाए, तो गाइज ये एसी बहुत सही हो सकता है क्योंकि ये एक अफोर्डेबल प्राइस में आता है और वर्लपूल कंपनी का है। तो मतलब आप भरोसा रख सकते हो कि बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत ही ट्रस्टेबल कंपनी है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो इसका ब्रांड वर्लपूल है और यहाँ पर आपको 1.5 टन का एसी देखने को मिल जाता है। प्रोडक्ट डायमेंशंस देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपको इसको विड्थ देखने को मिलती है, एक्चुअली इसकी विड्थ जो है 81.5, जो इसका सबसे लंबा एरिया जो एयर थ्रोइंग एरिया होता है वो 81.5 का इसका जो है सेंटीमीटर विड्थ रहता है। और 27 इसका हाइट रहेगा, 21.2 दीवार से इसकी जो थिकनेस रहेगी वो ऐसे रहने वाली है। ठीक है, और अगर आप नीचे इसका आउटर मशीन का अगर देखोगे तो सारे डायमेंशन यहाँ लिखे हुए हैं। हालांकि इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इस डायमेंशन से। ठीक है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में बोलूंगा नहीं। और अब वॉटेज जो है यहाँ पर 1520 वॉट पर ये काम करता है, जो कि एसी के हिसाब से बहुत ही सही है। और बैटरी सेल टाइप जिंक कार्बन देखने को मिलेगा। सूटेबल फॉर मीडियम साइज रूम, यहाँ यानी कि मीडियम साइज रूम मतलब यहाँ पे 150 स्क्वायर फीट का बोला गया। देखो 1.5 टन एसी जो है ना, ये अगर आप देखोगे 180 स्क्वायर फीट के लिए तो ये बनता है, और आप इसे 220 स्क्वायर फीट तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ डेफिनेटली मैं वर्लपूल वाला भी यूज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर हिताची का यूज करता हूँ, डाइकिन का यूज करता हूँ। ठीक है, तो मुझे इन दोनों के बारे में पूरा नॉलेज है। और वर्लपूल की अगर बात करूँ तो वर्लपूल हो जाए, वोल्टास हो, लॉयड हो, ठीक है, ये हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स इन सबके घर में होता है, तो इसलिए मुझे इन सब चीजों का बहुत प्रॉपर आइडिया रहता है। ठीक है, और दुकान पे जाकर मैं इन सब चीजों के बारे में प्रॉपर समझता हूँ, और उसके बाद अपने जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स के घरों में जो होता है, जो एसी होता है, उस हिसाब से मैं उनसे अपना उनका जो रिव्यू है वो लेकर उसके बेसिस पर मैं ये वीडियो जो है यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, एडिडस फिल्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और आईसी रहेगा इसको 3.90। और डस्ट फिल्टर जो होता है ना, ये फीचर आपको 10 साल पुराने एसी में भी आपको डस्ट फिल्टर फीचर तो मिलता है, क्योंकि रूम में जितना भी डस्ट होता है ना, मतलब एयर में, ऐसा नहीं कि रूम में आपकी किसी पर्टिकुलर फर्नीचर पे थोड़ी मिट्टी है तो वो खींच लेगा, ऐसा नहीं होता है। एयर में जो मिट्टी होती है, ठीक है, जो बारीक मिट्टी होती है, रुई के मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, इन सब चीजों को एसी खींच लेता है अपनी तरफ, और एयर को जो बिल्कुल फ्रेश रखता है। ठीक है, और अब हालांकि एसी में और भी बहुत सारे फीचर्स आ गए, जैसे एंटी वायरस, एंटी बैक्टीरियल, एंटी मोल्ड्स, एंटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये सारे फीचर्स भी आ चुके हैं अब एसी में। तो चलिए उसके बारे में आगे और डिटेल बात करेंगे हम। कलर आएगा ये व्हाइट। अब आप अगर नॉर्थ में रहते हो और आप किसी भी शॉप में जाओगे तो आपको व्हाइट कलर के ही एसी देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ तक कि अगर आप वोल्टास के एसी भी लेना चाहोगे ना, तब भी आपको नॉर्थ में तो व्हाइट कलर ही मिलेंगे। लेकिन आप जैसे जैसे साउथ में एंटर करोगे ना, आपको वहाँ पे सारे कलर अवेलेबल होंगे, खासकर की वोल्टास में। ठीक है, वर्लपूल वगैरह में इतने कलर्स अवेलेबल नहीं है। अभी आप साउथ भी चले जाओगे तभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वोल्टास में अगर आपको मान लो कि कलरफुल एसी चाहिए, आज होता है कि मरून कलर का एसी लेना है, डार्क ब्लू कलर का एसी लेना है, ग्रे कलर का एसी लेना है, तो मतलब ये बहुत सारे कलर्स जो है वोल्टास में अवेलेबल होते हैं। और आपको वो कलर चाहिए तो आपको साउथ जाके लेकर आना पड़ेगा एसी। ठीक है, तो बस वो चीजें हैं। और इसका जो मॉडल नंबर है वो थोड़ा सा लंबा है, मैजिक कूल। और यहाँ पर 15T3SINVCNVS4K1PPO। तो गाइज ये मॉडल नंबर याद रखना, क्योंकि अगर आपको इस वर्लपूल के एसी को ऑफलाइन खरीदना है तो आपको बताना पड़ेगा। कम से कम मैजिक कूल तो याद रख ही लेना, है ना। तो और बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप फोटो वगैरह लेना चाहो तो ले लेना, या फिर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन लेने वाले हो तो आपको ये चीज बतानी पड़ेगी उनको, क्योंकि एक ही कंपनी बहुत सारे अलग अलग टाइप के एसीज बनाती है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा मॉडल है। ठीक है, और वोल्टेज है 240 वोल्ट्स, और नॉइस लेवल 34 डीबी, बहुत ही साइलेंट है। आइटम वेट इसका 32 केजी है और 800 ग्राम, मतलब आपका इंडोर और आउटडोर यूनिट को मिला के होगा ये वजन। और इंडोर यूनिट बहुत हल्का होता है, मतलब कुछ 5-7 किलो के आसपास होता है इंडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट हालांकि बहुत हैवी होता है। एनुअल एनर्जी कंजप्शन इसका रहने वाला है 943 किलोवाट आवर्स पर ईयर। एचडी फिल्टर विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन, जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पर सिर्फ वायरस से प्रोटेक्शन नहीं मिलता, यहाँ पर आपको सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सबको फिल्टर करता है। ठीक है, फिल्टर भी करता है, और फिल्टर करके ये कहां लेके जाता है, एसी में लेके जाता है, और एसी अपने आप को खुद क्लीन करता है, और पीछे जहां से जो वेस्ट पानी निकलता है वहां से पूरा अंदर का जो वायरस होता है उसको क्लीन करेंगे। उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए फिल्टर का यहाँ पे मतलब ये है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये मारता है। बस कहने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो कोयल लगा होता है, इंडोर यूनिट के अंदर जो कोयल होता है, उसके ऊपर एक ऐसी कोटिंग की जाती है जो क्या करता है कि रूम में जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जैसे जैसे ये अट्रैक्ट होते हैं
इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो आउटर वॉल होता है उसको ये पर्टिकुलर मटेरियल जो कोटिंग की गई है कोयल कॉपर कोयल के ऊपर, वो मटेरियल कुछ ऐसा बना हुआ है कि ये इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आउटर लेयर को सबसे पहले तो तोड़ेगा और उसके बाद उनके डीएनए और आरएनए के साथ कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली मर जाएंगे और हमारे रूम से हट जाएंगे। रूम से हट के एसी पे चिपकेंगे। एसी पे चिपकने के बाद क्या होता है, इनके अंदर एक और फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी। सब इसका अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है। अभी इन लोगों ने सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी बताया, ये एक्चुअल में कोई इसको नाम देता है ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी। अब ड्यू क्लीन, सेल्फ क्लीन सब एक ही बात है, कोई दूसरे ब्रांड ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि जैसे ही हम एसी चलाते हैं और एसी चलती रहती है, हमारा काम खत्म होता है, हम एसी बंद करते हैं। एसी बंद करने के बाद उसके आपको एक बटन मिलेगा सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी। कोई दूसरा कंपनी का एसी होगा तो ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ होगा, ठीक है। और कोई तीसरे कंपनी का तो ना जाने कुछ ना कुछ लिखा होगा, लेकिन सारा मैकेनिज्म प्रॉपर एक ही है। क्या करता है कि अंदर जाके एसी को हम बंद कर देते हैं, बस एसी को बंद करने के बाद सारा काम अंदर होता है। आपको क्या है, रिमोट बटन दबाना, सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद क्या होगा, एक प्रोसेस शुरू होगा जो 30 से 45 मिनट तक चलेगा। उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो एसी अपने आप को अंदर से इतना ठंडा कर देगा कि आप ये समझ लो कि जैसे स्नो जमता है ना, कुछ वैसे कि स्नो जम जाएगा एसी के अंदर, ठीक है। जो कोयल वगैरह होते हैं तो स्नो जमेगा। अब ये स्नो जब ये जमेगा तो कब कैसे जम रहा है, हमने जितना भी बैक्टीरिया वायरस को अट्रैक्ट किया है, मिट्टी, डस्ट, जो कुछ भी था हमारे रूम में, सब जो अट्रैक्ट कहां होता है, कोयल पे जाके या फिर कोयल के ऊपर जो फिल्टर रहेगा उसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद उसके ऊपर ये स्नो जम जाता है, ठीक है। उसके ऊपर स्नो जम जाता है। अब क्या होगा, इस ठंडे करने के प्रोसेस के बाद एसी अपने आप को गर्म करता है, ठीक है। गर्म करने से क्या होगा, ये जितना भी स्नो बना था वो सारा पिघल जाएगा। पिघल के जितना भी वायरस, बैक्टीरिया, डस्ट, जो भी मिट्टी और रुई के सब जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब कुछ जो चिपके हुए थे वो इस स्नो के साथ पिघल के पानी के साथ होते हुए पीछे के रास्ते बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एसी क्लीन हो जाएगी और अगली बार जब हम फिर से एसी चलाएंगे तो एकदम फ्रेश एयर के साथ शुरुआत होगी और फिर से सारे डस्ट को एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। बस आपको इसे सेल्फ क्लीन करते रहना है, ठीक है। हालांकि एक मतलब आप 1-2 महीने तक नहीं भी करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना भी कुछ नहीं होता हमारे रूम में जितना कि मतलब क्लीन करने की जरूरत है। हमारे रूम में इतना भी कोई डस्ट नहीं होता, इतना भी कोई पार्टिकल्स नहीं होता, इतना भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होता, इतना कोई नुकसान पहुंचाने वाला वायरस नहीं होता है कि आपको इसे हर रोज सेल्फ क्लीन करना ही करना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ना। पावर कंजप्शन भी इससे होता है। देखो जो चीज है वो चीज है, तो वो मुझे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब इसमें आपको 6 सेंस टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है और वो मैं बताऊं आपको आगे। और कूल मतलब 52 डिग्री तक ये अच्छे तरीके ठंडा कर सकता है। हिडन डिस्प्ले मिलेगा, एचडी फिल्टर है, लो नॉइस ऑपरेशन है, सारी चीजें सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी के बारे में हमने डिटेल में यहाँ पे बात कर ली है। तो आगे बढ़ते हैं, इंक्लूडेड कंपोनेंट्स। अब हमें इसमें क्या क्या मिलता है, तो एक इंडोर यूनिट मिलेगा, एक आउटडोर यूनिट मिलेगा, एक इंटरकनेक्टिंग केबल मिलेगा 3 मीटर लंबा और एक सेट मिलेगा इंटरकनेक्टिंग पाइप्स का, और वो जो कि कॉपर का रहेगा और वो भी 3 मीटर लंबा रहेगा। और एक ऑनर्स मैनुअल मिलेगा, एक आउटडोर वाइब्रेशन पैड देखने को मिलेगा, एक रिमोट मिलेगा, 2 AAA रिमोट बैटरी मिल जाएगी। गाइस ये सब चीजें हर एसी में मिलती है ना, मतलब थोड़ा ऐसा नहीं है कि कोई अट्रैक्टिव फीचर्स है ये, ठीक है। 1 इंडोर माउंटिंग प्लेट मिलेगा और प्लास्टिक स्लीव मिल जाएगी, स्क्रू मिल जाएगा। हर एक चीज को अच्छी तरीके से बताया है यहाँ पर। तो हाँ, मतलब अमेजोन में इस पर्टिकुलर एसी के लिए जितने जो भी चीजें मिलती है अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया। हालांकि अमेजोन में दिए हुए सारे जो क्या कहते हैं, हम फीचर्स की बात करते हैं, अमेजोन के अंदर जो डिटेल्स लिखा हुआ होता है सारे प्रोडक्ट्स में, हर प्रोडक्ट में एकदम प्रॉपर नहीं लिखा हुआ होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एसी के मामले में हर एक चीज को अच्छी तरीके से कवर किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको 100% कॉपर देखने मिलेगा, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, पावर सेवर मोड मिलेगा, टर्बो कूल मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सब चीजों में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्या है। सबसे पहले हम इसी बात कर लेते हैं। गाइस देखो क्या होता है, एसी जब हम लगाते हैं तो हमें रेकमेंड किया जाता है कि एक स्टेबलाइजर भी लगा दो उसके पास में, है ना। अब स्टेबलाइजर लगाने से काफी सारे लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि स्टेबलाइजर लगाने से हमारे जो दीवार है, दीवार पे एक और अनवांटेड आइटम लग जाता है जिससे कि हमारे रूम का एम्बियंस खराब होता है ना। तो हाँ, डेफिनेटली एम्बियंस पे थोड़ा सा इफेक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन आज के डेट में अच्छे खासे स्टेबलाइजर बनने लग गए जो एम्बियंस को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जिनको नहीं लगाना है उनको नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो अब उस चीज के लिए क्या किया गया है कि एसी के अंदर एक इनबिल्ट स्टेबलाइजर दिया गया है जो कि काम करता है 285 वोल्ट्स तक। अगर 285 वोल्ट्स तक का फ्लक्चुएशन होता है पावर का, तो वो उसको आराम से हैंडल कर लेता है और हमारे एसी को किसी भी तरह के नुकसान से बचा लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टर्बो कूल है, ये पावर सेवर मोड है, ये सब 6 सेंस टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो इसलिए हम 6 सेंस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं वारंटी में।
अब यहाँ पर 1 साल का आपको पूरे प्रोडक्ट पे वारंटी देखने को मिल जाता है। पीसीबी पे आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी और 10 साल की वारंटी आपको मिल जाती है कंप्रेसर पर। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, अब क्या रहता है सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी, क्या है? 4-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सिक्स सेंस टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, अब होता क्या है कि आपको यहाँ पे मोड्स का एक बटन मिल जाता है, यहाँ पे मोड का बटन। अब यहाँ पे क्या रहता है कि अगर मान लो ये जो है 45%, 62%, 81%, 100%। अब इसको समझते क्या होता है। देखो गाइस, बाहर अगर गर्मी कम है, ठीक है, मान लो कि सुबह का जो टाइम होता है, अभी जैसे कि मैं अगर अपने सिटी की बात करूं, सुबह का टाइम है 29 डिग्री से लेके 32 डिग्री तक की यहाँ पे गर्मी अभी इस टाइम पे देखने को मिलती है। तो ये कोई बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे मैं अगर एसी चलाऊंगा तो उसके 45% कूलिंग कैपेसिटी में चला सकता हूं। इससे मान लो कि 1 घंटे में 4 यूनिट बनता है। ठीक है, तो अगर मैं 45% कैपेसिटी में चलाऊंगा तो 1 घंटे में सिर्फ 1.5 यूनिट बनेगा। 62% में चलाऊंगा तो 1 घंटे में 2.5 यूनिट बनेगा। 81% में चलाऊंगा तो 1 घंटे में 3 यूनिट बनेगा। और अगर मैं इसको 100% चलाऊंगा तो एक घंटे में जो 4 यूनिट बनना है वो 4 यूनिट बनेगा। ठीक है, तो ये इसका जो है पूरा ओवरऑल काम करता है। अब ये 100% कूलिंग कैपेसिटी में कब चलाऊंगा? जब 40 डिग्री से ऊपर चला जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, 40-45 डिग्री तो चला जाए तो 100% कूलिंग कैपेसिटी में चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इसका अलग चीज रहती है। तो ये एक जो है हम खुद से डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये अलग चीज है। अब टर्बो भी होता है। टर्बो में क्या रहता है कि जो एसी की 100% कैपेसिटी होती है, यहां पर आप इस रिमोट में एक और बटन देख सकते हो, टर्बो 100% जो कैपेसिटी होती है उसके बाहर जाके करेगा। और अगर आपने सिक्स्थ सेंस बटन को दबा दिया तो ये क्या करेगा, जितना रिक्वायरमेंट होगा उसमें ये इस एसी को चलाएगा। मतलब हमें खुद को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप एसी को बस चला के सिक्स सेंस मोड में डाल दो, अब एसी खुद डिसाइड कर लेगा बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से कि उसको कहां चलना है। वो 45% में चलना हो तो 45% में चलेगा, 60 to 62, 81 हो तो 81, 100 हो तो 100। और अगर उसके ऊपर जाना है तो वो भी खुद से लेकर जाएगा। ठीक है, जितना ऊपर जाना है वो खुद से लेकर जाएगा। ये कैपेसिटी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। प्राइस रहेगा गाइस 32,490 रुपीज का। तो मेरे हिसाब से काफी अफोर्डेबल एसी है और 3 स्टार है। हालांकि 5 स्टार जितना तो बिजली नहीं बचाएगा, लेकिन 3 स्टार होते हुए आप ये कह सकते हो कि कम से कम ये है कि 2 स्टार वगैरह से तो बढ़िया आपको चल जाएगा। और देखो 3 स्टार खरीदने का सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि मान लो कि आप 3 स्टार एसी लेते हो 32,000 रुपए में और 5 स्टार एसी लेते हो आप 48,000 रुपए में, 16,000 का अंतर आ जाता है बीच में। तो ये जो अंतर है ना, ये अंतर बिजली के बिल से कवर करते करते आपको 3 साल लग जाएंगे। 3 साल में आप 16,000 रुपए बचा पाओगे अगर आप 5 स्टार एसी लेते हो तो। लेकिन उसके बाद अगर वो एसी को आप मतलब जो उसके बाद जब एसी जब यूज करते हो ना, तो 10 साल तक अगर वो एसी चलती है तो आप ही मान के चलो कम से कम 50,000 रुपए बचा लोगे इस 10 साल में। तो ये एक बड़ा फर्क पड़ जाता है जब आप 5 स्टार एसी यूज करते हो। लेकिन जब आप खरीदने जाते हो तब आपको 16,000 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि 3 साल, आप 3 साल तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप 3 स्टार लाते हो कि 5 स्टार लाते हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन 3 साल बाद आपको 5 स्टार ज्यादा काम आएगा। और अगर खरीदते वक्त आपको डेफिनेटली यही लगेगा कि 3 स्टार एसी लाना बेटर है क्योंकि पैसा कम लगता है। ठीक है, अब एनर्जी स्टार रेटिंग देगा 3 स्टार आपको जो है यहाँ पर एनर्जी स्टार, और यहाँ पर एनर्जी है तो मतलब यहाँ पर आपको पावर कंजप्शन 5 स्टार थोड़ा ज्यादा रहेगा। कॉपर कंडेंसर कोयले प्रॉपर कॉपर यूज किया गया ताकि कम से कम बिजली खर्च हो। और 2 वे स्विंग है और 4-in-1 कन्वर्टिबल है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पर बात कर ली है। अब बात करते हैं स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्या है। 140 से 285 वोल्टेज रेंज तक ये चलता है। ठीक है, तो 285 वोल्ट तक का जो फ्लक्चुएशन होता है उसको एसी झेल जाता है और अक्सर इतना ज्यादा होता नहीं है। और रेफ्रिजरेंट गैस आपको R32 ग्रीन गैस देखने को मिलता है जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को यानी कि हमारे ओजोन लेयर को कोई नुकसान नहीं होता है। क्योंकि गाइस नॉर्मली एसी और फ्रिज क्या होता है, बदनाम है CFC रिलीज करने के लिए, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करने के लिए, और इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को काफी नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन अब R32 ग्रीन गैस का यूज किया गया है जिसकी वजह से क्या है कि ओजोन लेयर को नुकसान नहीं होगा, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी। और ओजोन लेयर डिप्लीट होने की वजह से सनरेज जो है वो ज्यादा तेजी से नीचे गिरेगा हमारे और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। UVA और UVB रेस हमारे स्किन को खराब करता है। मेलानिन प्रोडक्शन बता रहा है, वर्स्ट केस में सनबर्न हो सकते हैं। और गाइज इससे ऊपर अगर जाए तो एसिड रेन हो सकता है, और एसिड रेन तो आप समझ ही सकते हो क्या हो सकता है ना। तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ डेफिनेटली उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट अब जो है यहाँ पर ये था कि R32 ग्रीन गैस यूज किया गया है एसी में जिससे कि नुकसान नहीं होता है। बाकी गाइज जब भी मौका मिले एक पेड़ लगाने की जरूर कोशिश करना। अगर आपके पास
वो सारे सूटेबल जो है एडवांटेज है, सारा जो कुछ भी अगर आपके पास है, अगर आप लगा सकते हो पेड़, आपके पास जमीन है, सब कुछ है अगर आपके पास, तो गाइज मैं कहूंगा कि एक पेड़ या दो पेड़ लगाओ, क्योंकि इससे क्या रहेगा ना, फ्यूचर में बहुत बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अगर आज के डेट में जो टेम्परेचर है ना सुबह सुबह, अभी जब हम ये वीडियो में मैंने जब कहा कि अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है 32 डिग्री तक जा रहा है, ठीक है, और ये वीडियो खत्म होने से पहले पहले 34 डिग्री हो चुका है। अजीब लगता है पर हो गया है, ठीक है। अभी शाम तक ये जो है 44 तक चला जाएगा, है ना। ये टेम्परेचर, इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं हुआ करता था पहले के टाइम पे, अब ये इतना टेम्परेचर बढ़ चुका है। ये क्यों बढ़ा है गाइस? क्योंकि पेड़ कम पड़ रहे हैं हमारे देश में, है ना। तो पेड़ काटना, जहां पर नहीं जरूरत हो वहां पर मत काटना, और हो सके तो पेड़ लगा देना, है ना। तो ये बहुत बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो एक टाइम पे कि एसी की कैपेसिटी से बाहर चली जाए बात है ना, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कूलिंग पावर 18,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी कि BTU, और गाइज बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। और इन्वर्टर एसी है ये, स्पेशल फीचर गैस लीक इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है। अगर मान लो एसी में कोई गैस लीकेज वगैरह होता है तो भी इंडिकेट कर देता है ये, और प्रिवेंट्स एसी फ्रॉम रनिंग लो गैस में एसी को रन होने से प्रिवेंट करता है ये। डस्ट फिल्टर मिल जाता है, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, टर्बो कूल है, सेल्फ क्लीन है, सारी चीज बात कर ली। हिडन डिस्प्ले है, स्लीक डिजाइन है, 6 सेंस टेक्नोलॉजी, हर एक चीज के बारे में हमने अच्छी तरीके से बात कर ली है। तो गाइज हमने यहाँ पर सारी चीजें जो है अच्छी तरीके से कवर कर लिया। अब आपकी कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। और गाइज अगर आप एसी परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप जो है हमारे लिंक से परचेस करो। अगर आप ऑनलाइन लेने जा रहे हो, ऑफलाइन लेने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफलाइन आप किसी भी शॉप में जाओ, कैसे भी लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बार्गेनिंग कर लेना यार, क्योंकि 32,490 रुपीज में आपको मिलेगा नहीं, है ना। ऑफलाइन नहीं मिलेगा, ऑनलाइन तो मिल जाएगा। तो ऑफलाइन कम से कम ये आपसे 36,000 या 37,000 रुपए पहले मांगेंगे, तो आप अपना स्मार्टनेस दिखाना, और 34,000 रुपए में अगर वो दे रहे हो तो ले लेना, क्योंकि इससे कम में वो देंगे नहीं, है ना। क्योंकि मैं ये ट्राई कर चुका हूँ, है ना, मैंने बात कर ली थी, और 34,000 तक वो लोग एसी, उससे नीचे एसी जाते नहीं है। ऑनलाइन वाला प्राइस अगर हम उनको बताएंगे तो वो बोलेंगे कि वो हम ऑनलाइन के प्राइस में तो नहीं दे पाएंगे, आप ऑनलाइन ले लो, ऐसा ही बोलेंगे वो, ठीक है। क्योंकि शायद कुछ ना कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से वो ऑनलाइन के प्राइस में नहीं दे पाते, ठीक है। वो क्या है हम नहीं जानते, लेकिन बोलते यही है। तो अगर आप कोशिश करना 34 तक लेके आने की, 37 बोलेंगे, 34 तक लेके आने की कोशिश करें। अगर आप 34 तक आ गए तो गाइस एसी ले लेना, क्योंकि इससे कम प्राइस में आपको मिलेगा नहीं, ये रियलिटी है। सब पता करके आया हूं मैं, शॉप पे जाके हर एक चीज को मैंने अच्छी तरीके से बात की है। और 34 पे है, हालांकि मुझे वर्लपूल का एसी जो है, मुझे एक एसी की ही जरूरत नहीं थी। हालांकि मैं जब शॉप पे जा रहा था मुझे एक एसी की जरूरत नहीं थी, ठीक है। मुझे पता था कि वर्लपूल की एसी जो अच्छे तरीके से काम कर रही है, क्योंकि मेरे फ्रेंड के घर में एसी है, ठीक है। तो उसने वो कहा कि मेरे पास वर्लपूल की एसी है, वो यूज कर रहा है 4-5 सालों से, है ना, कोई इश्यू नहीं आ रहा है उसके एसी में। तो मैंने देखा चलो आज के डेट में इस एसी में, वो तो 5 साल पुराना एसी है ना, तो आज के डेट में इस एसी में क्या क्या चीजें चल रही है, क्या नहीं है, क्या है, ये सब जानने के लिए, प्राइसिंग वगैरह क्या है, किस तक कहां तक हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, सब जानने के लिए मैं गया शॉप पे। और शॉप पे गया, बार्गेनिंग वगैरह की, जब 34 से नीचे नहीं आया, बिना लिए आ गया मैं, है ना। तो यही चीजें होती है समझने की, क्योंकि देखो हर, अभी हमारा चैनल छोटा है, हर चीज को हम खरीद के अनबॉक्सिंग करके तो रिव्यू नहीं कर पाएंगे। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो बहुत जल्दी हम ये सब चीजें भी शुरू करेंगे, हो सकता है अगली गर्मी तक हम कूलर्स एसी वगैरह खरीद के जो है अनबॉक्सिंग और रिव्यू वगैरह खरीद और फिर सेकंड हैंड की प्राइस में हम बेच देंगे, है ना। सारा एसी वगैरह रखेंगे भी कहाँ पे, तो इसीलिए लेकिन अगर आपको सपोर्ट बना रहा है तो हम ये सब चीजें आगे कर पाएंगे, ठीक है। इस तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, कोई कमेंट वगैरह करते हो, और सबसे बड़ी बात अगर आप हमारे लिंक के थ्रू कुछ खरीदते हो, है ना, तो आप मैक्सिमम सपोर्ट करते हो हमको आगे बढ़ने में, ठीक है। हमारे लिंक से खरीदने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं, आपको तो उतना ही देना है जितना आप बिना लिंक के, हमारे लिंक के बिना अगर डायरेक्टली अमेजोन में जितना खरीदोगे ना, जैसे कि मान लो कि आप डायरेक्टली अमेजोन में जाकर खरीदते हो तो 32,490 रुपए लगेंगे, और आप अगर हमारे लिंक के थ्रू खरीदोगे तो भी आपको 32,490 रुपए लगेंगे, है ना। लेकिन कंपनी को जो प्रॉफिट मिलता है ना, उसका एक छोटा सा अमाउंट हमें देते हैं, है ना, तो वो फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हो, और इसकी वजह से आने वाले टाइम में ऑन डिमांड वीडियोस बनाएंगे हम। अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो आप हमें बता सकते हो, उस प्रोडक्ट को हम खुद खरीदेंगे, रिव्यू करेंगे, और उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, है ना। तब भी हमारे लिंक के थ्रू ले लेना, क्योंकि इससे ये चीजें चलती रहेगी लाइफ टाइम, क्योंकि हर अच्छी चीज को चलाने के लिए काफी एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है ना। तो इसीलिए सपोर्ट जरूर बनाए रखें। तो गाइज आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।